हेलो स्टूडेंट्स, अभी हमने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें हमने आपको बताया कि वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट कैसे निकलता है, वर्नियर कैलिपर्स की रीडिंग कैसे निकलती है, उसमें एरर क्या होती है, पॉजिटिव एरर कैसे निकाली जाती है, नेगेटिव एरर कैसे निकाली जाती है। तो अब जो हमारी चर्चा है वो हम कुछ न्यूमेरिकल्स को करेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए, जो आपके सामने एक पहला सवाल लिखा हुआ है उसको समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ वर्नियर कैलिपर्स विद 0.02 mm लीस्ट काउंट इज कंस्ट्रक्टेड। आपको एक वर्नियर कैलिपर्स बनाना है जिसका लीस्ट काउंट जो है वो 0.02 mm दिया हुआ है। ध्यान दीजिए, 0.02 mm दिया हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है कि इफ़ 1 MSD यानी 1 मेन स्केल डिवीज़न की जो वैल्यू है वो 0.5 mm दी हुई है, तो आपको बताना है कि वर्नियर स्केल हाउ मैनी डिविजन्स वुड द स्लाइडिंग स्केल हैव। यानी कि वर्नियर स्केल, देखिए मैंने आपको बताया है कि स्लाइडिंग स्केल और वर्नियर स्केल एक ही होती है क्योंकि वर्नियर स्केल ही स्लाइड करती है। तो आपको बताना है कि स्लाइडिंग स्केल में कितने खाने हैं, कितने डिविजन्स हैं। तो भाई ये सवाल तो बहुत ज़्यादा ही सरल है। अभी पीछे हमने आपको बताया था लीस्ट काउंट का एक फार्मूला। तो लीस्ट काउंट का एक फार्मूला होता है, ध्यान दीजिए, लीस्ट काउंट इक्वल्स टू होता है 1 मेन स्केल डिवीज़न अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स, 1 मेन स्केल डिवीज़न, यहाँ पे वैल्यू लिख लीजिएगा, वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीज़न अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स इन वर्नियर स्केल। ठीक है, इन वर्नियर स्केल। ये हमारा एक फार्मूला होता है, बहुत ही सरल है। एक मेन स्केल डिवीज़न की वैल्यू आपके सामने दी हुई है 0.05 mm अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स आपसे पूछे गए हैं, तो मान लीजिए कि नंबर ऑफ डिविजन्स है n। लीस्ट काउंट आपको दिया हुआ है 0.02 mm आपको दिया हुआ है। तो n की वैल्यू निकालना बहुत आसान है। n इक्वल्स टू आ जाएगा 0.5 अपॉन 0.02। अब फिर से वही ऊपर का पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, नीचे का पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100 आएगा। दिखाई दे रहा होगा आपको। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब ये 50 हो गया, 5 × 10 50, 2 के टेबल में 25 टाइम्स जाएगा, तो n बराबर वैल्यू आएगी 25 डिविजन्स। सरल था। तो देखिए, लीस्ट काउंट पता था, एक मेन स्केल के खाने की वैल्यू पता थी, आपने फॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया। पेपर में ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो आ जाते हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए अगला न्यूमेरिकल लगाते हैं। तो भाई सभी लोग ध्यान दीजिए कि जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, इन वर्नियर कैलिपर इफ़ वर्नियर स्केल डिवीज़न इज़ इक्वल टू दी P/Q मेन स्केल डिवीज़न। इस रिलेशन को याद रखिएगा। ये कह रहे हैं कि एक वर्नियर स्केल डिवीज़न जो है वो बराबर है P/Q मेन स्केल डिवीज़न के। ठीक है, उसके बाद ये कहते हैं कि जहाँ पर P इज़ लेस देन Q, मतलब P जो है वो Q से छोटा है। उसके बाद ये कह रहे हैं P एंड Q आर बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब P और Q जो हैं वो इंटीजर हैं। इसके अलावा ये कोई वैल्यू नहीं हो सकती हैं, वो भी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या है, 1 2 3 4 ये सब हो सकते हैं, लेकिन 1.1 2.2 ये नहीं हो सकते। ठीक है, अगला क्या ये कहते हैं कि शो दैट P इक्वल्स टू Q माइनस 1 टू अचीव द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द लीस्ट काउंट। मतलब अगर हमें इस स्केल की लीस्ट काउंट की सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है, लीस्ट काउंट की सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है, तो P जो है वो Q-1 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है कि अगर हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है तो P जो है वो Q-1 के इक्वल होना चाहिए। तो चलिए करके देखते हैं भाई, क्योंकि लीस्ट काउंट निकालना है तो सबसे पहले लीस्ट काउंट का फॉर्मूला लिखते हैं। तो आपको पता है कि लीस्ट काउंट बराबर क्या होता है, लीस्ट काउंट इक्वल्स टू होता है 1 मेन स्केल डिवीज़न
-1 वर्नियर स्केल डिवीज़न। ठीक है, ये जो बेसिक फार्मूला है वो हमने लिख दिया है। अच्छा देखिए, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद अच्छा आप सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ पे 1/n वाला फार्मूला क्यों नहीं लगाया, वो 1/n MSD वाला फार्मूला क्यों नहीं लगाया। तो देखिए यहाँ पे क्योंकि मुझे वर्नियर स्केल डिवीज़न्स की संख्या नहीं पता है, वर्नियर स्केल डिवीज़न की संख्या यहाँ पे नहीं पता है, तो हम यहाँ पर लीस्ट काउंट का ये वाला फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, कुछ लोगों के हो सकता है दिमाग में आ रहा हो, इसलिए मैंने बता दिया। अब देखिए यहाँ पर अगर ये वैल्यूज़ रख दें तो क्या आएगा, तो 1 मेन स्केल डिवीज़न तो वैसे का वैसा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर हम एक वर्नियर स्केल डिवीज़न की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, P/Q मेन स्केल डिवीज़न लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब अगर एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, Q इधर आ जाएगा, -P बाहर मेन स्केल डिवीज़न आ जाएगा अपॉन Q। तो ये वैल्यू आ गई हमारी, ये वैल्यू आ गई हमारी लीस्ट काउंट की। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि ये कह रहा है कि हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए, इस फ्रैक्शन की स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए, ध्यान दीजिएगा। तो इस फ्रैक्शन की स्मॉलेस्ट वैल्यू कब आ सकती है, देखिए वो तब आ सकती है, इसको समझिएगा, जब ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसकी वैल्यू मिनिमम हो जाए। ध्यान दीजिएगा, अगर Q - P की वैल्यू मिनिमम हो जाए तो हमारा ये जो वैल्यू है टोटल वैल्यू भी मिनिमम आएगी। इसका मतलब क्या है समझो, इसका मतलब ये है कि अभी अभी मैंने तुम्हें बताया कि Q और P सिर्फ इंटीजर हो सकते हैं, Q और P जो है सिर्फ इंटीजर हो सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर Q - P की वैल्यू मिनिमम हो जाए, मिनिमम कितनी हो जाए, तो मिनिमम इंटीजर कितना होता है 1, भाई मिनिमम पॉजिटिव इंटीजर होता कितना है 1, ये इसकी कंडीशन है, ये बात याद रखिएगा। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि पॉजिटिव इंटीजर ही होना चाहिए, तो मिनिमम पॉजिटिव इंटीजर Q - P बराबर होता है 1। तो यहाँ से अगर आप नोटिस करें तो P की वैल्यू क्या आएगी, 1 इस तरफ आ जाएगा, Q - 1। तो अगर आप देखें तो हमें यही प्रूफ करना था, हमें यही प्रूफ करना था कि मिनिमम वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू लीस्ट काउंट की निकालने के लिए P जो है वो Q - 1 के इक्वल होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। तो भाई सभी लोग अगले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, आपको बताना है कि दिए गए डायग्राम में कौन सी एरर है और वह एरर कितनी है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो देखिए डायग्राम को देख करके सबसे पहले आपको ये समझना है कि एरर कौन सी है, ज़ीरो एरर की नाम क्या है यहाँ पर। तो देखिए अभी अभी मैंने आपको बताया कि मेन स्केल के, ध्यान दीजिए, मेन स्केल तो फिक्स होती है, तो मेन स्केल के अगर वर्नियर स्केल का ज़ीरो राइट में है, तो आपको दिख रहा होगा कि ये राइट में ही है, ये राइट में है, तो ये एरर होगी पॉजिटिव एरर। ठीक है, ये एरर कौन सी होगी, पॉजिटिव ज़ीरो एरर। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही पहचानना था कि इसमें एरर कौन सी है। फिर आपसे पूछा गया कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अच्छा पॉजिटिव एरर का फॉर्मूला भी मैं लिख दे रहा हूँ। पॉजिटिव एरर का फॉर्मूला क्या होता है, +n इंटू लीस्ट काउंट। ठीक है, n इंटू लीस्ट काउंट, इतना सबको समझ में आ गया होगा। और अगर इसका करेक्शन लिखना होता तो कितना हो जाता, इसका करेक्शन -n इंटू लीस्ट काउंट हो जाता। ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर वैल्यू अगर निकालनी है तो कितनी आएगी, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि लीस्ट काउंट कितना है, पहले तो यही देख लिया जाए कि लीस्ट काउंट कितना होगा। तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक मेन स्केल डिवीज़न, ध्यान दीजिएगा, एक मेन स्केल डिवीज़न की वैल्यू जो है वो 1 mm है। ठीक है, एक मेन स्केल डिवीज़न की वैल्यू जो है वो 1 mm है, और आपसे पूछा जा रहा है कि लीस्ट काउंट क्या होगा। तो आपको एक फॉर्मूला अभी अभी मैंने बताया था कि लीस्ट काउंट बराबर होता है 1 मेन स्केल डिवीज़न की वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीज़न्स, मतलब वर्नियर स्केल में कितने डिवीज़न्स हैं। तो मैं इसको सीधे n लिख दे रहा हूँ। ठीक है, n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीज़न्स।
तो एक मेन स्केल डिवीज़न की वैल्यू यहाँ पे 1 mm दी हुई है, और वर्नियर स्केल में अगर आप देखें तो डिवीजन्स की संख्या दी हुई है 25, ये यहाँ पे क्लोज कर दी गई है, मतलब 25 होगी। तो अगर आप देखें तो लीस्ट काउंट कितना आएगा, 1/25 लिखा हुआ है, यानी 0.04 mm। तो अगर कोई यही डायग्राम दे देता और आपसे पूछता कि इसका लीस्ट काउंट बताओ, तो आप आसानी से बता लेते कि भाई 1 मेन स्केल डिवीज़न की वैल्यू हमें पता है, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स हमें पता हैं, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। वर्नियर स्केल के डिवीजन्स देखे जाते हैं, मेन स्केल के डिवीजन्स नहीं देखे जाते हैं, मेन स्केल के बस एक खाने का मान देखा जाता है। अब आपसे पूछ रहा है कि एरर कितनी होगी, तो ध्यान दीजिए ये n क्या है, ये n है कोइंसाइडिंग डिवीज़न, वर्नियर कोइंसाइडिंग डिवीज़न, ठीक है। ये जो नीचे लिखा हुआ है ये करेक्शन लिखा हुआ है, अभी हमने पीछे इसके ऊपर चर्चा की है कि भैया एरर कितनी होती है प्लस में, तो उसको घटाना पड़ेगा। जो हमारी मेन वैल्यू है अगर उसमें एरर जुड़ के आई है तो उतनी एरर को घटाना पड़ता है ना। तो करेक्शन जो होता है वो निगेटिव होता है, याद रखिएगा। पॉजिटिव एरर का करेक्शन निगेटिव होता है, निगेटिव एरर का करेक्शन पॉजिटिव होता है। अब देखिए यहाँ पे हम अगर डायग्राम को आप ध्यान से देखें तो ये जो डिवीज़न है वर्नियर का, जो ये डिवीज़न है वो मेन स्केल के साथ कोइंसाइड हो रहा है, ठीक है। तो ये डिवीज़न है कौन सा, तो आपको दिख रहा होगा 10 और 10 के आगे 11, यानी कि 11वां डिवीज़न जो है वो मेन स्केल के साथ में कोइंसाइड हो रहा है। तो यहाँ पर वैल्यू निकालना बहुत आसान था, 11 इंटू लीस्ट काउंट अभी अभी हमने निकाला, तो ये 0.44 mm, ठीक है। तो इतनी एरर है इस स्केल में, ठीक है, ये याद रखिएगा, इस स्केल में इतनी एरर है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसमें निगेटिव एरर को देखते हैं। सब कुछ यही रखते हैं, सब कुछ यही रखेंगे, लेकिन निगेटिव एरर निकालते हैं। तो निगेटिव एरर में क्या होता है, ध्यान दो कि ये जो ज़ीरो है ये लेफ़्ट में चला जाता है, ये जो ज़ीरो है ये लेफ़्ट में चला जाता है, ठीक है। और निगेटिव एरर का फॉर्मूला क्या होता है, निगेटिव एरर का फॉर्मूला होता है -n इंटू लीस्ट काउंट, ठीक है। और अगर इसका करेक्शन निकालना हो, अगर इसका करेक्शन निकालना हो तो कितना आता है, इसका करेक्शन जो है वो यही चीज़ पॉजिटिव में आएगी, n-n, यही चीज़ पॉजिटिव है। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू पहले से ही घटी हुई है। जब आप वैल्यू निकालते हैं तो एरर, इतनी एरर पहले ही आ चुकी है, भाई इतनी एरर पहले ही आ चुकी है, तो आप इसको जोड़ेंगे, ठीक है। तो निकाल के देखते हैं, फिर से वैल्यूज़ तो वही हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर ये कैपिटल N मैंने क्या बताया था, ये है वर्नियर के डिवीज़न्स की संख्या। तो वर्नियर के डिवीज़न्स की संख्या है 25, ठीक है। और स्मॉल n क्या है, कोइंसाइडिंग डिवीज़न। कोइंसाइडिंग डिवीज़न अभी अभी मैंने बताया था कि 11वां खाना है, तो -11 इंटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट भी अभी अभी हमने कैलकुलेट किया था 0.04, तो ये आ जाएगा 14 इंटू 0.04। और अगर इनका मल्टीप्लाई करें तो 14 चौक 56, तो ये आ जाएगा 56, और पॉइंट लग गया 2 संख्या के बाद। तो ये 0.56 जो है ये हमारी एरर आई है, निगेटिव एरर आई है, ठीक है। निगेटिव एरर की वैल्यू अगर आपसे कोई पूछे कि भाई वैल्यू क्या होगी, तो आप उसे लिखेंगे -0.56 mm। और अगर आपसे ये पूछ लेता कि आप इसका करेक्शन बताइए, तो आप उसे किस में लिखते, आप उसे प्लस में लिख देते, ठीक है। इसको एक बार ऐसे समझिए कि जब मान लीजिए कि आप जिस लेंथ को निकाल रहे हैं वो 10 mm की है, तो इस निगेटिव एरर के कारण, ध्यान दीजिए, इस निगेटिव एरर के कारण वो 0.44 की ही आएगी, ठीक है। यानी कि आपको जो वैल्यू मिलेगी वो 9.44 mm मिलेगी। इसमें 56 कम होगा, क्यों, क्योंकि आना चाहिए था 10, पर क्योंकि कितने की गलती हो गई, 0.56 की गलती हो गई, तो वैल्यू कितनी आएगी 9.44। और ये क्योंकि घट के आई है, इसका मतलब ये नेगेटिव एरर है।
अब इसको अगर हमें सही आंसर पे ले जाना है तो हमें इसमें 56 को जोड़ना पड़ेगा, यानी कि करेक्शन को जोड़ना पड़ेगा, तब हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी 10 mm। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो ये नेगेटिव एरर और पॉजिटिव एरर के बारे में है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए सभी लोग, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि 1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। कहने का क्या मतलब है कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है मेन स्केल पर। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा कि इफ़ 20 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद 10 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल। ये कह रहे हैं कि अगर वर्नियर स्केल के 20 डिविजन्स जो हैं वो मेन स्केल के 10 डिविजन्स के साथ में कोइंसाइड करें तो लीस्ट काउंट क्या होगा, व्हाट विल बी द लीस्ट काउंट। तो देखिए सरल सवाल है, समझने की कोशिश करिए, कॉन्सेप्ट वही लगा हुआ है, लिखना भी सेम है। पहले गिवन लिख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज़ क्या लिखी हुई है कि मेन स्केल पर 1 सेंटीमीटर को कितने डिवीज़न में बांटा गया है, 10 डिविजन्स में। ठीक है, तो एक डिवीज़न का मान कितना आएगा, 1/10 सेंटीमीटर आएगा। भाई एक मेन स्केल डिवीज़न की वैल्यू कितनी आएगी, 1/10 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर को 10 खानों में बांटा गया है, तो एक खाने की वैल्यू कितनी आएगी, 1/10। अब 1/10 सेंटीमीटर लिखिए या 0.1 सेंटीमीटर लिखिए या 1 mm लिखिए, सब बातें एक है। 1/10 लिख दीजिए, 0.1 लिख दीजिए, 1 mm लिख दीजिए। क्यों, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं और 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 mm आ जाएगा। अब चलिए अगली चीज़ देखते हैं कि ये क्या कह रहे हैं कि भाई 20 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल यानी कि 20 VSD यानी 20 वर्नियर स्केल डिवीज़न बराबर हैं 10 मेन स्केल डिविजन्स की। ठीक है, 10 मेन स्केल डिविजन्स के। अब इन्होंने पूछा है कि लीस्ट काउंट क्या होगा। तो भाई सभी को पता है कि लीस्ट काउंट क्या होगा। लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट होता है कि भाई एक मेन स्केल डिवीज़न में से एक वर्नियर स्केल डिवीज़न की वैल्यू घटा दी जाए। तो एक मेन स्केल डिवीज़न की वैल्यू कितनी आई है, 1 mm। ध्यान दीजिए, एक मेन स्केल की वैल्यू कितनी आई है, 1 mm, माइनस एक VSD की वैल्यू कितनी आएगी वो भी देख लीजिए। तो एक VSD बराबर आएगा 10/20 MSD। दिखाई दे रहा होगा आपको। वैल्यू को चाहे तो यहाँ लिख दीजिए या यहीं सॉल्व कर लीजिए। तो अगर यहीं पे सॉल्व कर लेते तो ये 1/2 आ जाता। 1/2 को अगर मल्टीप्लाई कर लेते तो ये 0.5 आ जाता, और इसमें मेन स्केल डिवीज़न की वैल्यू का गुणा करना पड़ता हमें। तो मेन स्केल वैल्यू कितनी है, 1 mm है। एक डिवीज़न की वैल्यू है 1 mm, वैल्यू कितनी आती, वैल्यू आ जाती 0.5 का 1 mm में मल्टीप्लाई कर देते तो वैल्यू आती 0.5 mm। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, 0.5 mm। वैल्यू को जब आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.5 mm। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। अब अगर आप इसे चाहें तो सेंटीमीटर में बदल सकते हैं। तो 5.05 सेंटीमीटर। तो भाई वो वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 0.5 mm और 0.05 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कुछ सवाल थे जो हमने आपको लगवाए। अगर आप चाहेंगे तो आप कमेंट करिएगा, मैं और भी वर्नियर पे सवाल लगवा दूंगा। ठीक है, तो इतने सवालों से मेरे ख्याल से आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए धन्यवाद, और अगले वीडियो में हम सीखेंगे प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन वर्नियर से रीडिंग निकालने का। ठीक है।